सो हे वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? आई गेस सब बढ़िया होंगे। एक सेकंड, कुछ मिसिंग सा है। ये भी ठीक नहीं लग रहे। ये थोड़े से डिसेंट लग रहे हैं, बट ये वाला नहीं पहनते हम। हाँ, ये सही है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो लोकी का एपिसोड 3 आ चुका है और जिसका करेंगे आज हम एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन। पहले ही स्पॉइलर अलर्ट दे दूं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एपिसोड जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपकी नई लेडी लोकी से, जब वो C20 हंटर C20 को मतलब वो उनको एन्चांट करती है और उसको से राजोल बनाना चाहती है कि टाइम कीपर्स आखिर कहाँ है। तब वो उसे ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पर वो खाना पीना कुछ खा रहे होते हैं और वो उसकी फ्रेंड बन के उससे पूछना चाहती है कि हाँ क्या है। तो इससे ये तो पता चलेगा कि जो एन्चांटमेंट की थी उसने वो एक स्पेल था जिसके थ्रू वो उसे एक इमेजिनरी दुनिया में लेके गई और उसको ये यकीन दिलाना की कोशिश की कि वो कंफर्टेबल हो जाए और वो उसे अपना फ्रेंड की तरह बात बता दे। सो इससे ये तो बात तो पता चल गई कि वो कोई पावर नहीं, वो एक स्पेल था लेडी लोकी ने जो सबसे पहले आके किया था। तो सबसे पहला तो शुरुआत यहीं से हुआ। जैसे ही लास्ट उसमें पता चला कि लोकी जो भाग गया है लेडी लोकी के साथ, तो पता चलता है कि लेडी लोकी ने टाइम कीपर्स से पूछ के, टाइम प्रोटेक्टर्स से पूछ के उनका पता वो सीधा TVA में पहुंचती है और उसका जो मिशन है वो TVA में मतलब उस गेट तक पहुंच जाती है जहाँ पर टाइम कीपर्स थे, क्योंकि लास्ट में C20 ने ही बता दिया था कि टाइम कीपर्स है कहाँ, टाइम प्रोटेक्टर्स। तो सीधा TVA में आती है और उस एलिवेटर के पास पहुंच जाती है, लिफ्ट तक। बट वहाँ पर एज ऑलवेज लोकी आ जाता है और लोकी इस बार अपने डैगर्स के साथ आता है ताकि वो फाइट कर पाए। और फाइट करते करते बस आपकी रवोना आ जाती है अपने 2 गुंडों के साथ, उनको मतलब फुल अपनी डंडा वंडा चार्ज वार्ज करके कि हाँ भाई अब तो हंगामा होगा। मगर उसी टाइम लोकी एक टाइम पोर्टल खोल देता है और खुद को और लेडी लोकी को एक अलग डायमेंशन में ले आता है, अलग टाइम पीरियड में, जो लेमेंटिस 1 है 2077 का। सो वहां जाके चलता है कि ये एक अनदर एपोक्लिप्स है जिसमें पूरा का पूरा प्लेनेट ही खत्म होने वाला है। सो एज ऑलवेज मैंने लोकी ने कभी कोई काम किया और वो एकदम सही हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक और नई परेशानी है, उसकी बैटरी भी डेड है जिसके थ्रू टाइम पोर्टल्स खुलता है। तो वो जाते कि कहीं इसके लिए मास एनर्जी चाहिए कि मतलब जहाँ से चार्ज हो पाए, वो जानती है लेडी लोकी। तो बस जब वो चलते चलते बात वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि भाई मतलब बैठे हैं वो आपस में एक ट्रेन में जा रहे हैं कि जहाँ पर मास पावर स्टोरेज मिल सकता है। सो बस वो जा रहे होते हैं, तब उनके बीच में बातचीत हो रही होती है। तब बताता है लोकी कि उसने मैजिक फ्रीगा से सीखा था अपनी मदर से। सो वो शायद पूछता है कि तुमने किससे सीखा, तो वो बताती है कि उसने वो खुद ही सीखा है, खुद प्रैक्टिस कर करके। इसलिए वो उसकी पावर जो है वो लिमिटेड है और इतनी ईजी नहीं है मतलब उसका। तो पता चलता है क्योंकि इसकी पावर्स लिमिटेड हैं और इतना वो मास्टर नहीं है। ये उसको लोकी बताता है कि मतलब वो तो यार मतलब उसकी मम्मी ने सिखाया। कि इसमें एक बात का जिक्र और है कि उसको भी नहीं आता था पहले, बट उसको फ्लावर्स से फ्रॉग में बनाने उसकी माँ ने सिखाया, फ्रीगा ने। सो इसमें एक हिंट ये भी है, एक बारी लोकी ने थॉर को, आपको अगर मान लो कॉमिक्स की पता पढ़ी होंगी या देखा होगा, तो थॉर को एक बारी फ्रॉग बना दिया था, वो भी एक अलग गाथा है। सो एक हिंट उसका भी मिला है। और इसमें जब TVA में पहुंचती है आपकी लेडी लोकी, तब वो ट्राई करती है कि वो अपना मैजिकल स्पेल उन गार्ड के ऊपर यूज कर पाए, मगर एज ऑलवेज TVA में मैजिक काम नहीं करता। तो वो भी शॉक हो जाती है इस बारी कि भाई हुआ क्यों नहीं, इसलिए हाथापाई वाली लड़ाई आपने देखने को मिली होगी। इसी तरीके से फिर लोकी का भी अपना मतलब बात बता रहा होता है कि हाँ भाई आखिर बातचीत क्या हुई। तो उसमें पता चलता है कि लोकी काफ़ी सेंटिमेंटली और मतलब बातचीत हो रही है। तो पूछती है कि भाई तुम एक प्रिंस हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी काफ़ी सारी प्रिंसेस या फिर कोई प्रिंस होगा। तो इस बार बताता है कि लिटिल बिट ऑफ बोथ, मतलब जो लोकी है वो जेंडर फ्लूइड है, ही इज बाइसेक्सुअल या शी इज वो कोई एक जेंडर नहीं है। मतलब लोकी बाइसेक्सुअल है, ये बात क्लियर हो गई एज पर कॉमिक्स। सो इट इज़ कि जेंडर फ्लूइड है, ये हर बारी बताया गया लोकी के लिए। सो सामने जो लेडी लोकी है वो भी कहती है कि हाँ वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है किसी पोस्टमैन के साथ। तो शायद इसमें भी कोई ना कोई सीक्रेट होगा।
इसी तरीके से आगे बात कर रहे तो कहती है थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो एज गार्डियंस और सामने दारू मिल जाए तो बस फैल जाते हैं। सो वही हुआ, हमने इसमें पहली बार लोकी को एज गार्डियन गाना गाते हुए सुना। और एक सीन और सिमिलर मिला। एज गार्डियंस क्या करते हैं, जब उन्हें ऑर्डरिंग चाहिए होती है और उन्हें पसंद आती है तो वो ग्लास लेकर नीचे तो उड़ देते। सो सेम लोकी ने भी वही किया। और ये सेम सीन हम एक बारी थॉर में भी देख चुके हैं, जब थॉर ने पहली बारी मतलब धरती पे आया था और उसको ड्रिंक अच्छी लगी थी, तब उसने पटक के बोला था बहुत बढ़िया 1 मिनट। सो सेम ये एसगार्डियन ट्रेन यहाँ पर भी देखने को मिला। बहुत अच्छी फाइनल डिटेल्स दिखाई गई। फिर बताया गया कि हाँ भाई यहाँ पर भी स्यापा हो चुका है, जो भाई सब ड्रेस चेंज करके आए थे वो वापस से वेरिएंट वाली ड्रेस में घूम रहे हैं। और फिर फाइट होती है और लोकी को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है दोबारा से। और उसको पता है कि टाइम पैड जो है वो लोकी के पास ही लेडी लोकी को, तो लेडी लोकी भी कूद जाती है। और जब बोलती है कि भाई काम करते से संभाल नहीं जाएगा तू मेरे को दे, तब पता चलता है कि वो टाइम पैड खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका उसका। सो फिर उन्हें लगता है कि वो यहीं पर स्टक हो जाएंगे। तब लोकी एक आइडिया है कि एक आर्क नाम की जो जगह थी, हम आर्क को ही लेके अगर चले जाते हैं तो बच जाएंगे, एक होप रहेगी। सो फिर वो जाते जाते बात करते हैं कि लोकी कह रहा भाई मैंने अपने बारे में बता दिया, अब तुम भी बताओ। तो लेडी लोकी कहती है कि भाई हर बार भी बात तो नहीं बताई जाती, इसे कहते हैं मतलब ऑब्वियसली टैक्टिक्स होती है। तो फिर भी बताई थी कि वो ना मैजिकल स्पेल कहाँ से कैसे कास्ट करती है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा हिंट मिलता है हमें, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को मैजिकल स्पेल करने के लिए हमें उसकी एक स्पेसिफिक मेमोरी चूज करनी पड़ती है जिसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए और उस कंफर्टेबिलिटी को लेके हम उसके एडवांटेज उठा सकें। तो कहते हैं कि तो ये तुम्हें तो काफ़ी मुश्किल हुआ होगा कि जब तुमने किया होगा स्पेल बाकियों पे, और जब तुमने टाइम कीपर्स ये टाइम प्रोटेक्टर्स C100 C20 से तुमने किया, तो तुमने कैसे किया थी? मैंने उसके लिए काफ़ी सारी मेमोरीज देखनी पड़ी कि उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें से एक मेमोरी मिली। कह रहा बट तुम्हें मेमोरी कैसे मिल सकती है, तुम्हें तो TVA की मेमोरी मिलेगी ना। कहती नहीं, वो उसकी जहाँ तक मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी तो एक वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी और हम वहीं खा पी रहे थे। तब लोकी समझता है कि भाई यहाँ पर कुछ लोचा है, ये लोग वेरिएंट्स हैं अलग अलग टाइमलाइन के, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया और उन्हें ये बताया गया कि वो टाइम प्रोटेक्टर्स ने ही पैदा किया था और वो यहीं पर पैदा हुए थे और उन्होंने ही उन्हें बनाया है, और वो कहीं और से नहीं है बल्कि वो वेरिएंट्स हैं अलग अलग टाइमलाइन के जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो इसमें खुलासा हो गया, क्योंकि हर बारी लोकी को होता था कि भाई ये लोग आए कहाँ से, वो लोग भी को भी नहीं पता, उन लोगों को भी पता था कि टाइम कीपर्स ने इन्हें बनाया है। और इसी करके जो मोबियस है उसको हमेशा जेट स्की से कोई ना कोई लगाव है, तो वो जिस भी टाइमलाइन का होगा वो जेट स्की का या तो काफ़ी शौकीन होगा, कुछ ना कुछ जेट स्की की कहानी उससे भी जुड़ी है जो आगे आके पक्का खुलने वाली है। तो इसके बात करते करते लोकी को हिंट होता है कि भाई ये तो रियल लोग हैं, बस अलग अलग टाइम के वेरिएंट्स हैं जिनको लाया गया है। सो यही चीज़ तो कहते वही पूछ रही थी कि कितने लोग हैं यहाँ पर। बस एक ये और हिंट मिलता है लोकी को कि भाई कुछ तो लोचा चल रहा है इस TVA के नाम की जगह में। और इसी वजह से जहाँ तक मेरी थ्योरी कहती है #fan थ्योरी कि कैंग द कॉन्करर ही है इसके पीछे और रवोना उसका जो लव इंटरेस्ट है, ये दोनों कुछ जानते हैं बहुत बड़ा। और आगे आके मेरे को जहाँ तक लगता है भाई पूरी गट फीलिंग है कि कैंग द कॉन्करर आके रहेगा, वही होगा इस सब के पीछे जिसने एक काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट किया होगा। और TVA में वो काम भी नहीं करता, कोई भी मैजिकल स्पेल नहीं काम नहीं करता, तो किसी वजह से काम नहीं करता। और जहाँ तक मेरी फैन थ्योरी कहती है एक्चुअल में कैंग द कॉन्करर को आयरन मैन में आना था, बट शायद ये उसका इंट्रोडक्टरी वर्जन हो, क्योंकि 3 एपिसोड आ चुके हैं और 3 और बचे हैं और आगे के 3 एपिसोड बहुत तगड़े डिटेल और बहुत फास्ट होने वाले हैं। तो ये जहाँ तक था ये इंट्रोडक्शन यहीं पर था, अब इसके बाद तो भाई बूम धड़ाका होगा। और इस सीन्स में काफ़ी मतलब जो एंडिंग का सीक्वेंस है उसमें पता देखा गया कि जो लेडी लोकी है वो लोकी के साथ किसी प्लेनेट पे है, तो शायद उनको पता चल चुका है और वो इन्हें लेते ही आने वाले होंगे। मगर इस पूरे लूप होल में जहाँ तक भाई अगर मैं घोषणा करूँ तो मेरे हिसाब से जो सिल्वी AKA लेडी लोकी है वो एन्चांट्रेस ही है, क्योंकि एक बार लोकी ने बोला था जब वो आए थे टाइम पोर्ट करके यहाँ पर इस प्लेनेट पे लेमेंटिस 1 पे, तब लेडी लोकी उसके पास आई थी और पास आई थी, ज़्यादा ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो पास आई थी, उसने एन्चार्टमेंट करने की कोशिश करी बट
लोग कहते हैं क्या तुम मेरे पे एन्चांटमेंट करना चाह रही हो, तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? कहता मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मेरे के ऊपर मत कर, ये काम मेरा है। आई एम अ गॉड ऑफ मिस्टीफ एज यू नो। सो तब उसमें एन्चांटिंग वर्ड स्पेशली इसके, तो जहाँ तक लगता है ये एन्चांट्रेस ही है, क्योंकि इसने 2-3 बार ही बोल चुकी है भाई मेरे को लोकी के नाम से मत करो। हाँ मेरे पास तुम्हारी ऐसी पावर्स जरूर हैं बट मैं लोकी नहीं हूँ। और ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मेरे को कह रही है कि ये एन्चांट्रेस है, क्योंकि कॉमिक्स बुक्स में भी एन्चांट्रेस का नाम सिल्वी होता है और इसमें भी सिल्वी वही है। तो जहाँ तक लगता है ये एन्चांट्रेस ही है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, ये एन्चांट्रेस ही है, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। बाकी आगे आके गलत होगा तो उसके लिए सॉरी, बट भाई मेरी गट फीलिंग तो यही कह रही है। #फैन थ्योरी। बस इसी करके आगे बता देता है, वो लड़ रहे होते हैं तो पता चलता है कि भाई आर्क उन्हें मिल गई है, कहाँ है। वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मतलब लोग भाग रहे हैं, मर्तबे से अमीरों को बचाया जा रहा है और गरीब तो कुछ किसी की औकात नहीं है तो उसने छोड़ा जा रहा है। बस वो जैसे ही जा रहे होते हैं तो जिस आर्क पे उन्हें जानता है वो टूट जाती है बस, और वो स्टक हो जाते हैं। तो जहाँ तक लगता है, और इसमें एक स्पेशल पावर और देखनी कि लोकी और एन्चांट्रेस एक लेडी लोकी के ऊपर कुछ जब गिर रहा था काफ़ी बड़ा, तब लोकी अपनी पावर से उसको बैक कर देता है। तो अगर लोकी इतना पावरफुल है तो यहाँ तो उसके पास टाइम स्टोन है, जिस तरीके से अपना डॉक्टर स्ट्रेन ने भी एक बार ही टाइम स्टोन का यूज़ करके पीछे कर चुके हैं, तो शायद उसने चुरा लिया था, या फिर उसके पास स्पेस स्टोन होगा तो गायब हो सकता है। एक फैन थ्योरी और कहती है कि लोकी पूरा इरादे जानना चाहता है लेडी लोकी के, एक एन्चांट्रेस के, कि आखिर है क्या, और तभी उसको बचाएगा, या फिर वो आने वाले होंगे तो उनके साथ चला जाएगा। मगर ये स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत मज़ेदार। तो आई होप कि आप इसको देखो ज़रूर, और डिटेल में देखो, 2-3 बार ही देखो, टाइम मिले तो आपको काफ़ी सारी हिडन चीज़ देखने को मिलेंगी। मतलब लोकी के एपिसोड में अब धमाके होने वाले हैं, और लेडी लोकी का प्लान ये नहीं था कि वो जाके रूल करे जैसा कि अपना लोकी को लग रहा था। लेडी लोकी का प्लान ये है कि वो जाके तबाही मचा दे, बस अलग अलग मल्टीवर्स कर दे जैसा होना चाहिए था। बट टाइम की बस के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स भी एक लाइन में फ्लो होना चाहिए। सो जहाँ तक लग रहा है भाई कैन द कॉन्करर का ही इसके पीछे हाथ है, और इसमें लोकी काफ़ी डीप बातें कर रहा है। लोकी ने लास्ट उसमें भी कहा था कि हर बारी अच्छा अच्छा नहीं रहता और बुरा बुरा नहीं होता। सो लोकी इतनी जब डीप बातें कर रहा है तो इसका मतलब काफ़ी कुछ बनता है, ऐसी ये चीज़ लिखी नहीं गई। और इसमें भी बताया लव इज़ अ डैगर, तो सामने करेक्ट करती कि शायद वो लव एक इल्यूजन डैगर है। मतलब काफ़ी सारी डीप बातें चल रही हैं, प्यार के ऊपर बात चल रही है, लोग अपनी ज़िंदगियाँ बता रहे हैं और अलग अलग चीज़ हो रही है। सो ये बहुत डीप एपिसोड है इसके ऊपर। तो मतलब अगर मैं दोबारा देखूँ तो शायद मुझे और 100 चीज़ें मिल जाए, तो तुम भी इसको जाके ज़रूर देखना और इन चीज़ों के ऊपर गौर करना। सो ये था मेरा 3rd एपिसोड का रिव्यू। थैंक यू सो मच। अगर आपने इसको पूरा देखा तो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अपना ध्यान रखना। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है ये वाला रिव्यू कैसे बना है, मतलब पसीने रुक नहीं रहे भाई, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो इसी मेहनत को थोड़ा कहते हैं रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और मज़े में रहो। और इसी साथ लोकी कंटिन्यू करते रहेंगे हम इसका प्रॉपर। मैं अब कोशिश करूँगा कि सेम डे ही देख के मैं आपको सेम डे का रिव्यू दूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के पास भी रहेगा टाइम देखने के लिए और चीज़ें नोट करने के लिए। सो मिलते हैं अगले लोकी के एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलेंगे बहुत जल्द। और ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है। और बस दुआ करते हैं कि मौसम भी अच्छा और हम और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिल्ली शान व्लॉग्स। मारेंगे।